सो गाइस 15 मार्च को मैंने ये Realme 6 Pro मंगाया था और जब से ये स्मार्टफोन मेरे पास ही है और लगभग 20 दिन मैंने इसे एज अ सेकेंडरी स्मार्टफोन यूज़ किया और उसके बाद तब से लगभग 3 हफ्ते से मैं इसे एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मेरा दोनों सिम कार्ड है, सारे बैंकिंग एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, सब कुछ मेरा यही है। मतलब समझ रहे हो, फिलहाल मेरा मेन स्मार्टफोन यही है। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें, इसमें कुछ बुरी चीज़ें नोटिस की है, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड this is the cons of this smartphone. So let's begin. So first of all guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। देखो, सब स्मार्टफोन जो है ना अच्छे होते हैं, नो डाउट। मतलब आज के टाइम पे कोई स्मार्टफोन बुरा नहीं होता, लेकिन अभी 20,000 रुपये अगर आप दे रहे हो, अगर 19 से 20,000 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ़ोन बुरा है, बट इसमें जो कमियां हैं बस वही चीज़ हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग लेने के बाद आपको ये चीज़ ना मालूम पड़े, आपको पहले मालूम पड़ जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि आप लोग मतलब ले लोगे, उसके बाद मालूम पड़े तो यार बोलोगे यार एक डिसअपॉइंटमेंट था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी कमी है। बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं इसमें, वो वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। अगर मैंने ऑलरेडी डाल दिया तो आई कार्ड में आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोनों वीडियो देखो, फिर उसके बाद एक अपना डिसीजन बनाओ। और अगर आपको एकदम प्रॉपरली जानना है तो उसका फुल रिव्यू देखो, मैंने इसका फुल रिव्यू भी जाना है, तो उसमें आप लोगों को एकदम परफेक्टली पता चलेगा। अभी मैं अगर आपको कॉन्स बता दूं तो सबसे पहला कॉन जो है इसका वो डिस्प्ले है। डिस्प्ले में गाइस थोड़ा सा ब्लीडिंग इशू है। मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा यूनिट भी हो सकता है, और अगर मेरा यूनिट नहीं है तो बहुत सारे यूनिट्स में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जो कैमरा है उसके आसपास ब्लैक कलर की ब्लीडिंग होती है और साइड में भी वाइट कलर की ब्लीडिंग होती है। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ इतना पसंद नहीं आता। इतना पसंद क्या, वो चीज़ बुरी है तो पसंद क्या, वो बुरी चीज़ है, वो मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस फोन का। उसके बाद उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैंने बोला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम ये 90 हर्ट्ज वाला है। मतलब इसमें 90 हर्ट्ज का पैनल दिया हुआ है, बट वो 90 हर्ट्ज रहता ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम ये 60 हर्ट्ज पे आ जाता है। तो एकदम खराब एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले। कभी कभार बहुत कमी ऐसा होता है कि वो 90 हर्ट्ज सस्टेन कर पाता है। तो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। अगर रियल में आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस चीज़ को पहले फिक्स करो। उस चीज़ को ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, क्योंकि जब मैंने पोको भी लिया था तो पोको में भी यही इशू था, बार बार वो गिर जाता था। लेकिन अभी उसमें वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो मुझे पर्सनली अभी वो फ़ोन बहुत अच्छा लगता है, मतलब ओवरऑल 120 हर्ट्ज के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ गाइस, तो डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही पुराना डिज़ाइन, तो मुझे वो भी एक कॉन लगा। तो आपको अगर डिज़ाइन से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग ये फ़ोन ले सकते हो। बस ये छोटी मोटी कमियाँ थी गाइस। अभी आप ये मत बोलना कि 20,000 में क्या आईफोन लेगा या ये लेगा वो लेगा। भाई जो है बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, अगर लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। बस इतना ही बोलना था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और गई चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मेरा चैनल पसंद आता तो, और घंटे के आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग क्वालिटी की वीडियोस मिलते रहे। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।